पेश है ऐसी 10 पावरफुल कंट्रीज जिन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। दोस्तों, इंसानी इतिहास में बहुत से युद्ध लड़े गए हैं। हर देश अपने आप को सबसे सुप्रीम और पावरफुल प्रूव करने के लिए युद्ध लड़ता है, लेकिन कुछ देशों ने अपने आप को इस तरह से एस्टैब्लिश कर रखा है कि आज के समय में उन पर कब्जा कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। ये सिर्फ उनकी मिलिट्री पावर ही नहीं, बल्कि उनके इंटरनेशनल रिलेशंस, उस देश की ज्योग्राफी, डेमोग्राफी और दुनिया में उस देश की इम्पोर्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों के बारे में जिन्हें जीत पाना लगभग नामुमकिन है। पर उससे पहले सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप देख सकें ऐसे नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में आज के समय में हर कोई जानता है। इसका कारण है उनकी अमेरिका से दुश्मनी और नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन, जो अपनी सनक में कुछ भी कर सकता है। बस यही बात नॉर्थ कोरिया को खतरनाक बनाती है। ये देश एरिया में बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इनकी मिलिट्री पावर बहुत एडवांस्ड है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर भी बन चुका है। नॉर्थ कोरिया को चाइना का समर्थन भी हासिल है। यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अमेरिका और जापान जैसे देशों से सीधे टक्कर लेने और उन्हें धमकी देने से भी नहीं घबराता। नंबर 9, इजराइल। इजराइल दुनिया की एकमात्र ज्यूइश कंट्री है और यहाँ की पॉपुलेशन भी सिर्फ 90 लाख ही है, लेकिन फिर भी इजराइल दुनिया की पॉलिटिक्स में काफी इम्पोर्टेंस रखता है। इजराइल के अपने पड़ोसी मुस्लिम देशों से दुश्मनी बहुत गहरी है, लेकिन फिर भी कोई भी देश उस पर हमले के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसका कारण है इजराइल की मिलिट्री पावर और यहाँ की खुफिया एजेंसी मोसाद, जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड मानी जाती है। इजराइल की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है और इसे अमेरिका जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है। दोस्तों, इजराइल के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर हर इंसान को कम से कम 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होती है। मतलब युद्ध के समय में देश का हर एक नागरिक अपनी सेवाएं दे सकता है। नंबर 8, जापान। दोस्तों, एक छोटा सा आइलैंड नेशन होने के बावजूद जापान दुनिया के सबसे शक्तिशाली और विकसित देशों में गिना जाता है। इसकी मिलिट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है ये हम इतिहास में हुई घटनाओं से भली भांति समझ सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को रोकने के लिए अमेरिका जैसे देश को इस पर न्यूक्लियर अटैक करना पड़ा था। आज जापान दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज में गिना जाता है और इनका डिफेंस बजट 420 करोड़ अमेरिकन डॉलर से भी ज्यादा है। जापान पे हमला करने से पहले किसी भी देश को समुद्र पार करना होगा, जो अपने आप में काफी कठिन है। और 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए न्यूक्लियर अटैक्स के बाद अमेरिका ने जापान पर होने वाले किसी भी अटैक से उसकी रक्षा करने और उसके साथ लड़ने का वादा किया है। ये सारी चीजें अपने आप ही जापान को अनबीटेबल बना देती हैं। नंबर 7, कनाडा। दोस्तों, कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन इसके एरिया के हिसाब से बहुत कम है। कनाडा की सबसे बड़ी ताकत है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। देश के ज्यादातर हिस्से में या तो बर्फीले माउंटेन्स हैं या जंगल फैले हुए हैं। इसके अलावा ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और चौथी तरफ से दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, जिससे कनाडा की दोस्ती बहुत अच्छी है। अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पर कोई भी मिलिट्री फोर्स तैनात नहीं है। कनाडा के इंटरनेशनल रिलेशंस भी कुछ इस तरह के हैं जो इसे किसी भी तरह के युद्ध के खतरे से बचाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कनाडा के बारे में सोच रहे हैं तो उससे युद्ध का नहीं, बल्कि वहां जाकर बर्फ के स्नोमैन बनने का ख्याल कीजिए। नंबर 6, सऊदी अरेबिया। मिडिल ईस्ट में स्थित ये देश वैसे तो अपनी मिलिट्री पावर के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार कर देती हैं। दोस्तों, सऊदी अरेबिया दुनिया भर के मुस्लिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इस देश की अमीरी और इसके पेट्रोलियम के भंडार इसको दुनिया में और भी हाई पोजीशन पर बिठा देते हैं। सऊदी अरेबिया दुनिया में वेपन्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। मतलब ये कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार यहीं खरीदे जाते हैं। अमेरिका, कनाडा और ज्यादातर यूरोपियन देशों का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी सऊदी अरेबिया को एक ऐसा देश बनाता है जिस पर कब्जा करने से पहले दुश्मन को 100 बार सोचना पड़ेगा। नंबर 5, स्विट्जरलैंड। यूरोप का ये छोटा सा देश दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में गिना जाता है। स्विट्जरलैंड ने अपने इतिहास में कोई खास युद्ध नहीं लड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में होती है। इसका कारण है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। स्विट्जरलैंड फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और इटली जैसे देशों से घिरा हुआ है, जो अपनी मिलिट्री पावर के लिए फेमस है। और इन सारे देशों के साथ स्विट्जरलैंड के अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। इस देश की जमीन का एक बड़ा हिस्सा जंगलों और पर्वतों से घिरा हुआ है, जहां स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने सीक्रेट मिलिट्री बेसेस बना रखे हैं। स्विट्जरलैंड के पास इतने न्यूक्लियर बंकर्स हैं कि अगर कोई देश इस पर न्यूक्लियर हमला भी कर देता है तो ये अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित रख सकता है। नंबर 4, यूनाइटेड किंगडम। एक दौर ऐसा था जब कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता।
मतलब कि ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा और ताकतवर था कि इसने दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपने अधीन कर रखा था। आज वो एम्पायर तो नहीं है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम की पावर दुनिया में वैसे ही बनी हुई है। ये एक आइलैंड नेशन है और यहाँ तक इंग्लिश चैनल को पार किए बिना नहीं पहुँचा जा सकता। और इंग्लिश चैनल को पार करना कितना कठिन है ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर की नाजी सेना भी इसमें नाकाम रही थी। अब अगर मैं मान भी लूं कि कोई देश इंग्लिश चैनल को पार करने में कामयाब भी हो जाता है, तो ब्रिटिश मिलिट्री फोर्सेस से तो वैसे भी वो नहीं जीत पाएगा। यूके अपनी मिलिट्री पर हर साल 550 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा खर्च करता है और नाटो का सदस्य होने के नाते अमेरिका और फ्रांस जैसे देश किसी भी युद्ध में हमेशा इसके साथ खड़े दिखाई देते हैं। नंबर 3, भारत। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है हमारा देश भारत। भारत की पॉपुलेशन दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। हमारी मिलिट्री दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है और इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ दुनिया में 4th नंबर पर आती है। भारत के पास 120 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। हमारा देश 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और चौथी तरफ पर्वतराज हिमालय भारत के सर पर ताज की तरह खड़ा हुआ है। हमने अपनी हिस्ट्री में बहुत से युद्ध लड़े हैं, पर हमें हरा पाना इतना आसान नहीं रहा है। आज भारत के साथ अमेरिका, रशिया, जापान, इजराइल और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश खड़े हुए नजर आते हैं और यही कारण है कि वर्तमान में हमसे टक्कर लेना किसी भी देश के लिए जानबूझकर अपने अंत को बुलावा देने से कम नहीं है। नंबर 2, रशिया। दोस्तों, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसकी शक्ति को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि नेपोलियन और हिटलर जैसे तानाशाह भी रशिया को नहीं जीत सके थे। आज किसी भी देश में रशिया से टक्कर लेने की शक्ति नहीं है। रशिया की सबसे बड़ी ताकत है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और एक्सट्रीम कंडीशंस। रशिया में कहा जाता है कि युद्ध के समय इन्हें लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुश्मन यहाँ की क्लाइमेट से ही हार कर अपनी जान गंवा देगा और रशियन मिलिट्री सिर्फ उन्हें मरते हुए देखेगी। अगर ये सारी चीजें भी आपके लिए कम हैं, तो रशिया की मिलिट्री में 8.5 लाख सोल्जर्स हैं, 3500 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं और इनके पास 7000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब इन सब को देखते हुए मैं तो ये कहूंगा कि रशिया के लिए अपने दुश्मनों को कुचलना किसी गार्डन में सैर सपाटा या घूमने से ज्यादा कठिन नहीं होगा। क्यों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस लिस्ट में पहले नंबर पर क्यों है। आज के समय में अमेरिका अपने आप को एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में एस्टैब्लिश कर चुका है। इसका एनुअल डिफेंस बजट 6000 करोड़ डॉलर का है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसकी आर्मी दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है और यूएसए के पास 3800 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका ने अपने स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी से दुनिया के लगभग सभी देशों और ऑर्गेनाइजेशंस को अपने अधीन कर रखा है। इसके मिलिट्री बेसिस भी हर जगह फैले हुए हैं। बात करें अमेरिका के वेपन स्ट्रेंथ की, तो ये दुनिया में वेपन्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में हर 100 लोगों पर 112 गन्स हैं, मतलब कि इस देश में लोगों से ज्यादा गन्स हैं। आपने ये भी गौर किया होगा कि दुनिया में जब भी कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा होता है या दो देशों के बीच युद्ध का माहौल बन रहा होता है, वहाँ पर आपको अमेरिका की दखल जरूर मिलेगी। इससे आप आज की दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व अच्छे से समझ सकते हैं और यही बात इसे इनएविटेबल बनाती है, यानी जिसे जीता ही नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वैसे आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी चीज है जो किसी भी देश को सबसे पावरफुल बनाती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही इसी तरह के फन की फैक्ट्स के लिए चैनल का हिस्सा बने लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, जीतते रहिए।